अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रियल पीकोस की डाइट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डाइट के बारे में, जो कि हमारा आज एपिसोड 1 है। 1 के बाद एपिसोड 2 सीरीज़ है और हम यहाँ पर बात करेंगे पीकोस की डाइट के बारे में कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। और यहाँ पर एक टिप हमारे पास ये है कि अपने कोशिश करना है अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसको हमने स्टेबल रखना है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डाइट के अंदर कार्ब्स के ऊपर, ठीक है। हमने किस टाइप के कार्ब्स खाने हैं। नॉर्मली डाइटिशियंस या जितने भी लोग हैं वो कहते हैं, बहुत कम है जो अलाउ करते हैं कि आप कार्ब्स लें और ये चीज़ें, बाकी मोस्टली कहते हैं वेट लूज़ करना है तो आप कार्ब्स कम कर दें। जबकि मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको बहुत भूख लगती है, स्पेशली माई बॉडी क्रेव्स फॉर कार्ब, ये फैक्ट है। तो मैं भूखी तो नहीं रह सकती। तो इसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या होंगे? इसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास ये होंगे कि हम कार्ब्स में कोशिश करेंगे लो जीआई जो फूड्स होते हैं जिनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है उनको कंज्यूम करेंगे, जिनमें कार्ब्स होगा। कार्ब्स क्योंकि बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल दो या उसको ज़ीरो कर दो, ठीक हो क्या। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास आ जाता है जैसे कि आपके पास और ओट्स है, बार्ले है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है ब्राउन राइस है, ठीक है, आप वो ले सकते हो। और इसके अलावा आपके पास स्वीट पोटैटोज़ हैं और उसके बाद आपके पास जो लेंटल्स हैं, जैसे हमारे पास दालें हैं हर किस्म की, लोबिया, चना दाल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनमें कार्ब्स होता है। तो ये सारी जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप चेक भी करेंगे, सर्च भी करेंगे तो आपके पास इसकी एक पूरी सी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो जहाँ तक हम ऐसे पाकिस्तानी खाने की बात करें, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे ब्रेकफास्ट देखे हैं फैंसी ये वो, जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर फैमिलीज़ में ऑकर होती हैं या इतना हम एक्सपेंस नहीं उठा सकते कि डेली आप ग्रोसरी करो। सो उस लिहाज से मैंने कोशिश किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप डाइट डेली फैंसी या प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी डाइट, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट फॉर 2 days 3 days वीक्स मंथ्स, इट्स लाइक मतलब ऑल टाइम आपके साथ है, ठीक है। आप इससे नहीं भाग सकते हो अनटिल, मतलब जब तक आप हो आपके साथ ये चलेगा। सो बिकॉज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी और ऐसी डाइट आपको पिक करनी पड़ेगी जो कि आप डेली बेसिस पे कर सकें। क्रैश डाइट्स और हार्ड एंड स्ट्रिक्ट डाइट्स जो होते हैं वो हार्डली आपके 10 मिनट भी नहीं कह सकते, हार्डली आप वीक कर सकते हो फॉर 7 days, फॉर अ मंथ। उससे ऊपर तो आप नहीं कर सकते। 12 मंथ्स होते हैं, 12 मतलब साल के अंदर आप कितना डाइट करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शादियों में जाना होता है, खाना होता है, दिल करता है, आप अपना मतलब जी मार के तो नहीं बैठ सकते बिल्कुल कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खा सकती, मैं तो वेट गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना मत सोचा करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्हम्द पढ़ा करें और खा लिया करें, बस थोड़ी सी एहतियात के साथ, जो कि इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। पहले हमने बात की कार्ब की, अब हमें कहना है कार्ब हम कितना लेंगे डेली बेसिस पे, ठीक हो गया। ऐसे पाकिस्तानी ओट्स बार ले है, कौन नाश्ता करता है आपको पता है, बट कोशिश करनी है अपनी अच्छी चीज़ें इनटेक करनी है। सबसे अच्छी ऑप्शन जो मैं आपको दूँगी वो होगा मल्टी ग्रेन आटा। जी बिल्कुल, आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा मल्टीग्रेन आटा, जो है आजकल हर जगह अवेलेबल है। अगर नहीं हो सकता तो आप चक्की का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर आपने क्या करना है, कुछ पोर्शंस ऐड करने हैं, ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास जौ, ज्वार, दलिया, मतलब इस टाइप के जो आटे होते हैं उनको खुद भी आप बना लें, उसका एक आटा बना लें, इनको एक कंटेनर जार में रख दें और कोशिश करें आप आटे की क्वांटिटी ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ा पेड़ा ले लिया और उसको आप खाती जा रही हैं, नो नो नो। अपनी हथेली की जो पाम का जो साइज़ होगा, इस साइज़ के मुताबिक आपने रोटी लेनी है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम चपाती बनाते हैं उसके लिए एक पेड़ा लेते हैं, ठीक हो क्या। उस पेड़े को आपने नाइफ से बीच से कट कर देना, कट करके उसके 2 पोर्शंस कर देने, उसकी छोटी छोटी चपातियाँ नहीं होती क्यूट सी, वो बना लेनी है, ठीक है। वो आपने खाना है। सो ये आपका हो जाएगा एक किस्म का आप और ये एक और चीज़ करनी है आपने
ये आपने 2 टाइम नहीं खाना। और कोशिश करिए कि आप लंच में ले लें, डिनर में रोटी अवॉइड कर लें, ठीक है। अगर आपने दिन में आपने चावल ले लिए हैं तो आपने रोटी नहीं लेनी, फिर आप ऑफ कोर्स रात में ले सकते हो, बट इन रोटी का पोर्शन आपने ऐसे रखना है। और कोशिश करनी है चपाती एक ले लो तो बेहतर है, अगर आप 2 टाइम ले रहे हो। अगर आपने सिर्फ दिन में खा लिया और रात में नहीं खाना तो बेशक आप जो हो एक दिन में ले लो, एक रात में ले लो, इस तरह आपने करना, एक ही टाइम में दोनों नहीं खा लेंगे, ठीक हो गया। ये हो गया अब हमारे पास कार्ब की बात, ठीक हो गया। तो कार्ब के अंदर आपको जैसे मैंने बताया ब्राउन राइस और ये चीज़ें नॉर्मली घरों में हमारे वाइट राइस बनता है, तो वाइट राइस को आप बॉईल करके उसका पानी ड्रेन कर दिए और उसकी क्वांटिटी आप क्या करेंगे, और उसकी क्वांटिटी स्टार्टिंग में आप 11 रखते हैं, ठीक हो गया। 11 टेबल स्पून जो चावल का चमचा होता है, जो खाने का चम्मच होता है, उसके मुताबिक आपने काउंट करने हैं। काउंट करके आपने 11 चम्मच प्लेट में अपनी ले लेने हैं, ठीक हो गया। चाहे वो बिरयानी बनी हो, चाहे वो बॉयल चावल हो, जो भी हो आपने 11 लेना है शुरू में। शुरू के मन में आपने ऐसे चलना है। जब इंशाल्लाह शुरू के मन में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी तो आपने 6 टेबल स्पून से ऊपर नहीं लेनी, कोशिश करना है 6 ले लें, ठीक हो गया। ये हमारी चावल की बात हो गई, जो कि हमारे पास हम रह पाकिस्तानी, हम तो चावल डेली खाते हैं। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, दालों का ऐसा करना है, कटोरा ले लेना है। कटोरे के लिहाज से आपने दाल खानी है जितना आप खा सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास स्वीट पोटैटो, जैसे पोटैटोज़ हैं हमारे पास, हमें जो हम आलू खाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी, क्योंकि उससे बारीकपन होता है, स्वेलिंग होती है। पोटैटो तो मैंने ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया था, बहुत कम खाती थी। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इट्स वेरी स्वीट डिलीशियस, स्टीम करके आप ले सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपको कार्ब्स को अकेले नहीं लेना, ट्राई करना है कार्ब्स के साथ आप पोर्शन ऑफ प्रोटीन ऐड किया करें, हेल्दी गुड प्रोटीन, ताकि कार्ब्स जो है वो डायरेक्टली आपके शुगर लेवल्स को हाई आप ना करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन हमें एवरी मील में लेना चाहिए, बेहतर है आप दोपहर में ले लें, रात में ले लें, कुछ क्वांटिटी ऑफ अ पोर्शन। एंड नॉर्मली कंसीडर किया जाता है पाम साइज जो होता है प्रोटीन, दैट्स एनफ ऑन 2 टाइम्स अगर आप लें। और उसके अलावा आपको प्रोटीन की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, एग्स मिलेंगे, फ़िश, चिकन, दालें, ग्रीक योगर्ट हो गया हमारे पास, नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जिनको किडनीज़ का इशू है उनको कोशिश करनी चाहिए नट्स ज़्यादा इंटेक ना करें। कोशिश करें नट्स जो हैं वो रात को थोड़े से भिगो लें और निहार मुँह आप ले लें, बेटर रहेगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर स्नैकिंग में आप नट्स यूज़ कर सकते हो, वो भी एक मिट्टी के बराबर हो, पाम साइज़ हो आपके, उस मुताबिक आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में सच कोई पाबंदी नहीं है, आप नट्स हेल्दी होते हैं, आप वो ले सकते हो, जैसे काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, अखरोट। बट मेनली पीकॉज के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग आलमंड ले लें, वॉलनट बेस्ट चॉइस है आपके पास, ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूँगी। फिर हम बात करेंगे हेल्दी बैलेंस फ़ैट के बारे में। फ़ैट हमारे पास जो है वो ऑलिव ऑयल की सूरत में, मस्टर्ड ऑयल की सूरत में अवेलेबल होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में हम मस्टर्ड ऑयल या देसी घी यूज़ कर लेते हैं, या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। देसी घी इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप 1 चम्मच जो है टीस्पून, नॉट अ टेबलस्पून, टीस्पून आप डेली यूज़ कर सकते हो, जो कि रिसर्चेस की गई हैं, विच इज़ हेल्दी एंड गुड चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस है और हेल्दी चॉइस है। और उसके बाद आप जो है यूज़ कर सकते हो, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में और हाईवे या अमेरिका, यूके, आप जहाँ भी देख लें, यूएस वगैरह में ऑलिव ऑयल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, क्योंकि उनके पास नट्स का ऑयल इस तरह से अवेलेबल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं होता। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सबसे बेस्ट जो है टू लूज़ अ वेट एंड टू मेंटेन योर शुगर लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल, आप जो है वॉलनट का जो ऑयल है वो यूज़ करें। ऐसा ना करें कि बाज़ार में जाके आप एक्सपेंसिव वॉलनट के ऑयल्स लेना शुरू कर दो। थोड़ी सी हेल्दी फेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्दी फेट्स हमारे पास जो है मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, वॉलनट ऑयल हो गया, और जो सीड्स ऑयल हैं वो हो गए, ठीक है। पाकिस्तान में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत हाइप में भी, आप यूएस में भी यूज़ करते हो, अमेरिका में भी यूज़ करते हो, जो कि आपका ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। सो ऑलिव ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो प्राइसेस वैसे भी हाई हो जाती हैं टैक्सेस वगैरह लगने के बाद। सो मैं रिकमेंड करूँगी आपको, जो हेल्दी है वो है हमारे पास वॉलनट ऑयल।
आपको ऐसा नहीं कहा गया कि आप कहीं बाज़ार जाके एक्सपेंसिव वॉलनट ऑयल ख़रीदें। आप क्या करें, आप किसी ऑयल निकालने वाली मशीन वाले अंकल के पास चले जाएँ, जो कि अच्छी खासी शॉप्स होती हैं। यहाँ पर ओल्ड शॉप्स हैं, आप इस्लामाबाद में देख लें, कराची में देख लें, आपको हर जगह मिल जाएँगी। ऐसी जगहों पे जाने के बाद उनको आप क्या करें, जैसे 1 केजी अगर आपने वॉलनट ख़रीदे हैं, तो 1 केजी वॉलनट आप अपने मंथ के लिहाज से देख लें। आप मतलब पहले 1 मंथ के लिहाज से आप थोड़ा-सा ले लें, उसका ऑयल बनवा लें और फिर उसको आप यूज़ करें। सीड्स भी यूज़ किया करें, जिसमें आपका चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारे पास चार मगज़ हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको एक तरतीब से उसकी अलग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सो ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी होती हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के ऊपर, कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक चीज़ है जिसकी वजह से पीकोस ट्रिगर कर जाता है। इन्फ्लेमेशन की रीज़न जो होती है बॉडी के अंदर, वो है कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो हम इनटेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, उनको हमने अवॉइड करना है। एक्सेस जो स्नैक्स होते हैं, जो पैकेट पैक्स होते हैं, लेज़ हो गए, चिप्स हो गए, मार्केट में हर किस्म के जैसे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं पैक्ड, उन चीज़ों पे अवॉइड करना है। शुगर आपने अवॉइड करना है, डायरेक्टली ज़्यादा कंज्यूम करना, चाहे वो जूसेस की सूरत में हो, फ्रिज़ी ड्रिंक्स की सूरत में हो, या जिस भी सूरत में हो। नेचुरल शुगर जो हमारे पास फ्रूट्स में पाया जाता है, दैट इज़ क्वाइट गुड एंड एनफ। बट उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा बाहर से कंज्यूम कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। एज़ वी नो कि पिकल्स के अंदर हमारे पास हेयर फॉल आ जाता है, हिस्टेरियम की हिस्ट्री होती है आपके, सबके साथ नहीं होता। जैसे मेरे सिम्पटम्स थोड़े डिफरेंट हैं और कुछ के सिम्पटम्स टोटली डिफरेंट होते हैं, उस पर कभी किसी दिन बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ पिकल्स वी हैव, कि इसकी कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि पिकल्स एक टाइप की है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कभी कभी इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसको इस चीज़ से तरजीह दी हुई है कि ये एक किस्म की ऐसी बीमारी है जिसमें आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप मोटे हो जाते हो। ऐसा केस है ज़रूर, बट ये भी है कि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं आप। आपका हेयर फॉल इतना नहीं होता, बट आप वेट गेन नहीं कर सकते। इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल तरीके से हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे पास टर्मरिक है, हल्दी है। हल्दी आप कोशिश करें डेली यूज़ करें, पॉसिबल है तो दूध के अंदर ऐड करके यूज़ करें। खाने में हम यूज़ करते हैं, बट मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप दूध में मिक्स करके आप यूज़ कर लो इस चीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करने के लिए। रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा-सा हल्दी ऐड करके फिर ले लें। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी वो होगा, हमारे पास सिनेमन स्टिक होती है, हमारे पास दालचीनी जो होती है हर घर में मौजूद होती है मसाला जात के अंदर। आप अलग से भी ले सकते हो, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। आप दालचीनी ले लें, ठीक है, ये यूज़ किया करें, इसको पाउडर फॉर्म में पीस लिया करें, इसको थोड़ा सा यूज़ कर लिया तो करें पिंच के तौर पे, या आपको चाय में पसंद है, आपको जैसे पसंद है ऐसे आप यूज़ किए। स्वीट्स जब डिशेज़ हम बनाते हैं उनमें भी ऐड कर सकते हो, अच्छा फ्लेवर आता है। उसके अलावा आप जिंजर टी यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, मिंट यूज़ कर सकते हो डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ये चीज़ बहुत हेल्दी होती है। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ बात की हमारी ग्रीन टी की या इन्फ्लेमेशन की बॉडी के अंदर। और कोशिश करनी है कि आपने एहतियात करनी है इन चीज़ों की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्वीट्स बिल्कुल खाना छोड़ दें। आप वीक में 1 दफ़ा, अगर आप कहीं मीठा खा भी रहे हो, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, तो यू कैन हैव इट 3 से 4 चम्मच, दैट्स ओके, ठीक है। आप उससे ज़्यादा ना लें कि आप बिल्कुल कटोरे भर-भर के खा रहे हो, ऐसा ना किया करें। अच्छा, जो और चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो होगा टाइमिंग मैटर्स मोर देन अ क्वांटिटी। वो इसलिए कि आप किसी भी टाइम उठ-उठ के खाना, और कोई सच कोई पैटर्न नहीं होना खाने का, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके हार्मोनल बैलेंस को। जैसे आप कभी भी उठ रहे हो, आपको भूख लग रही है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, मतलब आफ्टर जो मगरिब के बाद या फिर आफ्टर 8 पीएम हम खा रहे होते हैं। सो इन चीज़ों से क्या हो रहा होता है, आप रात को फिज़िकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, आप सो रहे होते हो, तो उसमें वो चीज़ जो है आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय आपके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन होना और बहुत सारी चीज़ों के ये जो मसले मसाइल हैं ये शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपने क्या करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम आजकल के दौर में मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता लोगों का,
सो जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो वर्क करता है तो ज़ाहिर-सी बात है उनमें चीज़ें ब्रेक डाउन होके पूरा एक प्रोसेस चलता है, उसमें टाइम लगता है। जिनका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट होता है वो उनको डाइजेशन अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ें डाइजेस्ट कर देते हैं और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मगर जो दूसरे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है। तो खाने-पीने की जो टाइमिंग्स हैं उनको आप फ़िक्स रखा करें। जैसे आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो तो चलो आगे-पीछे हो जाता है मॉर्निंग में। उसके बाद आप कोशिश किया करें कि 12 से 1 बजे तक मैक्सिमम 1:30 तक अपना आप जो है लंच कर लिया करें। उसके बाद रह जाता है आपका डिनर। डिनर जो है मैं रिकमेंड करूँगी 8 बजे के बाद आप ना खाएँ। कोशिश किया करें आप 8 बजे के बाद, अगर पॉसिबल नहीं है तो 9 बजे तक आप अपना डिनर कर लिया करें, उसके बाद ना खाया करें बेहतर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्रेविंग्स होती हैं तो आप वाटर इनटेक थोड़ा-सा कर सकते हैं, वो भी एक्सेस नहीं करना। बट आप वाटर इनटेक थोड़ा कर सकते हैं, आप नट्स थोड़े से रख लें, मखाने रख लें। मैं जो खाती हूँ मैं मखाने थोड़े से रख लेती हूँ, थोड़े से मैं भुने हुए चने रख लेती हूँ और मखाने और ये भुने हुए जो चने हैं ये थोड़ा मेरे लिए क्रेविंग्स में हेल्प करती है। अगर फिर भी आपको शदीद कोई भूख लग रही है, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा तो एक अंडा बॉयल आप ले सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाती हैं वो आ जाती हैं, आप सुबह आप ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, बार्ले ले सकते हो, अच्छा जौ ज्वार की जो रोटी होती है वो ले सकते हो। और उसके अलावा आपने मैदा इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोशिश करनी है आप रोटी अगर बना रहे हैं, अगर आपने पराठा खाना है तो उसके लिए आपने कोशिश करना है आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और मल्टीग्रेन आटा भी ऐसा नहीं कि बड़ी-बड़ी चपातियाँ भर-भर के आप खा रहे हो। आपने एक छोटी सी क्वांटिटी, जैसे मैंने कल भी बताया था, छोटी सी क्वांटिटी जो है उसको आपने यूज़ करके बनानी है। ऑयल आपने कोशिश करना है कम से कम, अगर आप वॉलनट ऑयल यूज़ कर रहे हो तो दैट्स अ गुड चॉइस, ऑलिव ऑयल है तो भी ठीक है। बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना। देसी घी आप बेशक यूज़ कर सकते हो, टू जो चाय की चम्मच होती है उसके मुताबिक क्वांटिटी लेके, और आप उसको बना सकते हो। और आप उसके साथ चाय, जैसे मेरी तरह आपको एडिक्शन है चाय की, तो आप चाय ले सकते हो। उसमें कोशिश करें कि चीनी आप इतनी ऐड ना करें, बेहतर है। और उसके अलावा आप प्रोटीन अच्छा यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, दैट्स अ गुड, बहुत अच्छी चॉइस होती है आपके पास। बस में और आपके पास जो चॉइसेस हैं वो हैं कि आप अंडे ले सकते हैं, ठीक है, कि आप देसी घी थोड़ा सा ले सकते हैं, ये चीज़ें नॉर्मली, और टोस्ट बना के आप ले सकते हैं। कोशिश करें ब्रेड आप खुद बना लें घर पे, अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्राउन ब्रेड आप ले लें मार्केट से। और उसके अलावा हमारे पास अब फिर आ जाता है लंच। लंच में आप नॉर्मली जो है वही चीज़ें होंगी, कार्ब का एक पोर्शन होगा, प्रोटीन होगा, और गुड हेल्दी फैट होंगे आपके पास, जो कि आपका ऑयल यूज़ होगा। और इसमें ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो लंच है उसके अंदर आप जब भी कार्ब ले रहे हों तो आप कोशिश करें पहले आप सैलेड साथ मस्ट रखा करें, सैलेड पहले कंज्यूम किया करें। ऐसा भी नहीं कि पूरा बाउल ही ख़त्म कर दें, आप पहले थोड़ा सा सैलेड ले लें। उससे क्या होगा कि आपकी इंसुलिन जो शुगर लेवल्स हैं, सॉरी, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो बिल्कुल ही स्पार्क नहीं कर जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल भूखे होते हो और आप फिर खाना खा रहे होते हो, तो क्या होता है उससे, आप जब कार्ब्स इंटेक कर लेते हो तो सडनली आपकी बॉडी के अंदर एक किस्म का वो हो जाता है कि आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल ही हाई हो जाते हैं, ठीक हो गया। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पहले थोड़ा सैलेड खाना पड़ेगा, सैलेड खाने के बाद आपको फिर रोटी और सालन यूज़ करना है, ठीक हो गया। आप दालें ले सकते हैं, वेजिटेबल, आप वेजिटेबल्स तो दालों में इतनी कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपने लिमिटेड लेना है, ये आप माशाल्लाह से ले सकते हैं। कार्ब्स का मैंने पहले जैसे आपको बताया, हमने पीछे कवर किया हुआ है कि आपने कितनी रोटी लेनी है, आपने उस मुताबिक करना है, ठीक हो गया। उसके बाद कोशिश करें पानी आप उससे 15-20 मिनट पहले ले लें या फिर खाने के 15-20 मिनट बाद ले लें। खाने के साथ आप पानी इंटेक ना किया करें। और फिर हम बात करेंगे डिनर की। डिनर में आपने क्या लेना है, डिनर में आपने कोशिश करना है तिक्का ले लें, और डिनर में कोशिश करें कार्ब्स आप कम कर दें, बेहतर होगा। या मेरी तरह जिनको भूख लगती है तो वो बैलेंस कर लें कि आपने दिन में कार्ब्स लें तो रात में कार्ब्स नहीं लेने, रात में लेने तो दिन में नहीं लेने, इस तरह कर लें। और राइस की एक अच्छी ऑप्शन मैं आपको दूंगी कि आप कोशिश करें रात को राइस यूज़ ना किया करें, आप दिन को खाया करें, क्योंकि राइस डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, ठीक है, जैसे कार्ब्स का लगता है इसी तरीके से। तो कोशिश किया करें आप दोपहर में बिरयानी खा लें और ये चीज़ें दोपहर में खा लें, वीक में एक दफ़ा खा लें। और राइस की भी क्वांटिटी मैं पहले बता चुकी हूँ, उस मुताबिक आप करिएगा। और जैसे कि डिनर में हम खा सकते हैं, मैंने कहा जैसे चिकन हो गया, टिक्का हो गया, सैलड्स हो गई, सूप्स हो गए, ये आप यूज़ कर सकते हो नाइट में। अगर फिर भी आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको भूख लगती है, तो चपाती जैसे मैंने आपको कहा है 1 पोर्शन आप ले सकते हो। सैलेड तो मस्ट हर उसमें मील में आपने लेना है।
फ्रूट्स इनटेक आपने अब क्या करना है, हम स्नैकिंग की बात कर लेते हैं। आप कोशिश करें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आपका एक स्नैक बनेगा जो कि 11:30 पे हो सकता है। उसमें आप एक कोई भी फल ले लें अपने हाथ के साइज़ का, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स अ गुड चॉइस। सीजनल कोई भी फ्रूट हो सकता है। अवॉइड कीजिएगा बनाना और मैंगो, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इनको अवॉइड कीजिएगा। आप कोशिश करिएगा हेल्दी जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, जो कि हमारे लिए हेल्दी हैं, जिनमें शुगर इतनी नहीं होती, आप वो यूज़ करें, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास इवनिंग स्नैक आ जाती है, इवनिंग स्नैकिंग के अंदर हम जो है नट्स ले सकते हैं थोड़े से, ठीक है। मखाने ले लें, नट्स ले लें, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ले सकते हैं। अच्छा, चिप्स अगर आपको बहुत शौक है तो आप 3 पीस वो ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो आप ले लें, ठीक है, स्टीम करके वो खा सकते हैं, दैट्स अ गुड चॉइस। ब्रोकली ले लें, चिकन थोड़ा शट करके वो ले लें, दैट कैन बी अ गुड चॉइस। तो ये हो गए हमारे वेजिटेबल की बातें और फिर उसके साथ डिनर की बातें। इसी के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह।